ईरान के शिराज में विद्रोहियों का कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। विद्रोह की भड़की आग में जल रहा है शिराज, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। आमिन साहब, प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों में आग लगा दी है। बड़ी खबर, भीषण आगजनी में सैकड़ों गाड़ियां खाक हो गई हैं। फर्स्ट और TV9 है ये। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखना था इसमें। एक और बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर, IRGC पर विद्रोहियों का डायरेक्ट अटैक। ये देखिए जरा, IRGC के बासिज फोर्स हेडक्वार्टर पर हमला है। देखिए बासिज फोर्स, हालांकि ये विजुअल थोड़ा पुराना है। बासिज फोर्स और IRGC ये लोग मिल के काउंटर अटैक कर रहे थे। बासिज फोर्स जो है खासकर नॉन पर्शियन इलाके जहां पर है वहां पर बहुत एक्टिव थी और वहां पर यह अटैक किया गया, नॉन पर्शियन स्पीकिंग इलाके। आई स्टैंड करेक्टेड। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में 22 दिनों से विद्रोह की आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तेहरान समेत कई शहरों में भयंकर तोड़फोड़, ये देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, खमने के गृह शहर यानी मशहद में जबरदस्त हिंसा का तांडव, ये देखिए जरा। मशहद में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ओ विजुअल देखिए जरा। आज की सबसे बड़ी खबर, और बख्शी सर के पास में आ रहा हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। फ्लोर ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, ईरान पर विनाशक हमलों की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में F-15E फाइटर जेट का मूवमेंट, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग का म्यूजिक एक बार फिर से इसको ब्रेक करिए, यहीं पर विजय फिर से ब्रेक करिए, टिकर ऑफ होगा यहां पर। मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के 12 F-15E फाइटर स्ट्राइक ईगल। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रिटेन से जॉर्डन के अजराक एयरबेस में तैनाती हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, कैम 1 पर आइए विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमलों का काउंटडाउन, ब्रेकिंग और शॉट। एक हफ्ते के अंदर अमेरिका कर सकता है बड़ा हमला। ईरान के नजदीक पहुंचा USS अब्राहम लिंकन, ये देखिए जरा। मलक्का स्ट्रेट से अरब सागर की ओर बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ईरान ऑब्जर्वर का बहुत बड़ा दावा। तस्वीर के दोनों पहलू मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे स्काई करिए। जो बगल में वायलेंस की हमने जो 3 खबरें अभी पढ़ी हैं उसमें दूसरी खबर से शुरू करिए। ये देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है। नंबर 1, ईरान के नजदीक USS अब्राहम लिंकन, जो कि मूव कहां से किया गया है? कैरेबियन आइलैंड से। ये स्ट्राइकर कोर ग्रुप है, मतलब इसके साथ फ्लीट से अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, यानी कैरेबियन खाली है। ओके, नेक्स्ट, एक हफ्ते के अंदर ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। 5 दिन में मिडिल ईस्ट पूरी तरह पहुंच जाएगा, पूरी तरह यानी इट्स नियर बाय। कहा जा रहा है थोड़ी देर पहले इंडियन ओशन को क्रॉस कर रहा था। मलेशिया इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट से आगे बढ़ा USS अब्राहम लिंकन। ईरान पर हमले की ऑपरेशनल रेंज में आया एयरक्राफ्ट कैरियर। जॉर्डन में अमेरिकी बेस में 12 F-15E स्ट्राइक ईगल की तैनाती। बगल में देखते रहिएगा ये क्या हालात है। ब्रिटेन से 4 KC-135 टैंकर का मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती, ब्रेक करिए। मौजूदा सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है अमेरिका, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। श्रीधर भाई, बहुत हमले की तैयारी में अमेरिकी सेंट्रल कमांड, बड़ी खबर। पेंटागन के हवाले से द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए बड़ी खबर, अमेरिका की 24/7 तैयारी, कभी भी हो सकता है हमला। मिडिल ईस्ट में मौजूदा सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए आगे की जानकारी जो हमारे पास आ रही है। यूएस सेंट्रल कमांड की मदद के लिए पेंटागन ने अतिरिक्त तैनाती का ऐलान कर दिया। 24 घंटे अमेरिका जो है हमले की प्लानिंग कर रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा सीधे चलिए बख्शी सर के पास, शॉट्स की जगह बख्शी सर को लीजिए। बख्शी सर, चिंताजनक खबर है, परेशान करने वाले जो डिटेलिंग आ रही है, सर आपको क्या लग रहा है? अमेरिका लॉन्ग टर्म वॉर की तैयारी कर रहा है जिस तरीके से वो अलग अलग स्ट्राइक कोर ग्रुप को मूव कर रहा है? देखिए कल तक जो खबर थी
वो ये थी कि इजराइल ने खुद अमेरिका को बोला है कि अभी रहने दो, कि जो हमारी कलर्ड रेवोल्यूशन थी वो तकरीबन फेल हो गई लगती है। 30-40 से 50 हज़ार तो स्टारलिंक टर्मिनल्स भेजे थे, चाइना ने उनको निष्क्रिय कर दिया है। उसके अलावा वो जो रशिया ने क्लियर वार्निंग दी है इजराइल को और अमेरिका को कि इसको आगे मत बढ़ाएं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक नहीं है। जब जून में हमला किया था तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप थे, बहुत सारे एजिस क्लास डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स थी। अब वो लेवल भी अभी वहाँ नहीं है, उसको वो इकट्ठा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कन्नी कटी है, वो देयर इज अ लॉट ऑफ क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है। बख्शी सर, एक चीज बताइए मुझे, सॉरी आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन सर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि मिडिल ईस्ट में उसके बेसिस पर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मूव करना जरूरी है और इजराइल भी भयभीत है? बिल्कुल है। देखिए, ईरान के कोई 700 मिसाइल इस वक्त तैयार हैं, एम साध के बैठे हैं, वो इजराइल पे चल सकते हैं, वो अमेरिकन बेसिस पे चल सकते हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं। पिछली बार जून के अंदर कोई 50 अरब डॉलर का नुकसान इजराइल का हुआ था, जो कि छुपाया गया। ठीक है, इतना आसान नहीं है। ये दादागिरी दिखाना बहुत अच्छा है, ये बहुत इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग हो रही है वॉशिंगटन में। You're right. दे आर नॉट थिंकिंग थिंग्स थ्रू। बख्शी सर, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ईरान खाड़ी हॉर्मुज बंद कर दे, दुनिया में तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल जाएंगी। आप जो बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन। ब्रेक करिए बड़ी खबर। चीन की सेना ने ताइवान पर हमले के दिए संकेत। बड़ी खबर, ताइवान को लेकर टिकर ऑफ होगा, ताइवान को लेकर चीनी सेना की चेतावनी, चीन की सेना की चेतावनी। विजय फिर से इस फ्लोर को ब्रेकिंग पे लाइए जरा, एक बार फिर से ब्रेक करिए, यहां पर टिकर ऑफ होगा प्लीज। ये देखिए जरा, ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन। चीन की सेना ने ताइवान पर हमले के दिए संकेत, ताइवान को लेकर चीन की सेना की चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ताइवान को दोबारा लेने के लिए तैयार है पीएलए। ताइवान के पास 1 साल में 200 से ज्यादा सैन्य अभ्यास। बड़ी खबर, इसके फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ताइवान पर हमले की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्लीज डोंट मिस दिस न्यूज, ये बहुत बड़ी खबर है। ताइवान पर कब्जे के लिए कभी भी हमला कर सकता है चीन, ये हम नहीं कह रहे। ताइवान पर कब्जे को लेकर चीनी सेना ने चेतावनी दे दी है। चीनी सेना ने कहा ताइवान को दोबारा लेने के लिए हम तैयार हैं। ताइवान के पास 1 साल में 200 से ज्यादा सैन्य अभ्यास है। बीजिंग ने कहा चीन की राष्ट्रीय एकता बहस का विषय नहीं है। विजय, यही खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिएगा सवाल के। चीन ने अमेरिका को किसी हस्तक्षेप से दूर रहने की चेतावनी दी है। एक बार जरा कैंपोर्ट पर आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय वो सवाल वाली वॉल और ये ब्रेकिंग लेंगे। मैं आपको पूरा सीन समझा रहा हूं, उसके बाद में सवाल लूंगा और हमारे गेस्ट से। बड़ी खबर, अगली ब्रेकिंग, ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, चीन से हाइब्रिड वॉर की तैयारी में ताइवान, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, ताइवान ने शुरू की टोटल ब्लैकआउट की तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। केबल काटने की स्थिति पर ताइवान की जंग की तैयारी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। ताइवान को इंटरनेट और कम्युनिकेशन ठप होने का खतरा। ताइवान की लाइफलाइन कटने के बाद हमले की रणनीति। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए विजय। आइए जरा इसके फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, चीन से हाइब्रिड वॉर की तैयारी में ताइवान।
चीन से जंग के लिए ताइवान ने शुरू की टोटल ब्लैकआउट की तैयारी। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में, ये देखिए चीन के जस्टिस मिशन ड्रिल के बाद ताइवान हाई कमांड जो है उसका एक्शन है। विजय इसमें दूसरे वाले शॉट्स भी प्ले करते रहिएगा। वॉर गेम में अंडर सी केबल काटकर डिजिटल ब्लैकआउट का सिनेरियो तैयार किया जा रहा है। इंटरनेट और फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह ठप होने की आशंका है। ताइवान का आकलन, चीन पहले लाइफलाइन काटेगा फिर हमला करेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये कैंप 1 पर ब्रेकिंग और शॉट। हमले से पहले चीन ने बढ़ाई ताइवान की जासूसी, ब्रेक करिए। ताइवान के प्रटास द्वीप के ऊपर चीनी स्पाई ड्रोन की घुसपैठ। ये देखिए करीब 8 मिनट तक ताइवान के एयरस्पेस में रहा चीनी ड्रोन। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर फिर से आई है विजय, बड़ी खबर। ये देखिए ताइवान के पास सिर्फ ब्रेकिंग, ताइवान के पास चीन की बड़ी संख्या में घुसपैठ। ये देखिए जरा, ताइवान के पास देखिए 9 चीनी फाइटर और 9 वॉरशिप, दोनों ब्रेकिंग एक साथ लीजिए। 3 चीनी विमान ताइवान की मीडियन लाइन को करते पार। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते की चीन को बड़ी वार्निंग। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, एक नई स्टडी आई है। विजय हम पहली वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे विद द वॉल। एक नई स्टडी आई है, सोचिए चीन का क्या होगा अगर उसने युद्ध किया। बड़ी खबर, सीधे ताइवान पर हमला चीन को भारी पड़ेगा, ब्रेक करिए। हमले में पीएलए के 1 लाख सैनिक हो सकते हैं हताहत। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में चीन की हार का दावा किया गया है। ताइवान युद्ध में चीन को हटना पड़ सकता है पीछे। जिनपिंग ले वैसे वियतनाम में वैसे ही वो हारे थे, मैं आपको बता दूं। अफ्रीका में पीस कीपिंग फोर्स बन के गए थे तो भाग गए थे, भारतीयों ने बचाया था उनको। ये बड़ी खबर, ये है चीनी सेना की हालत। जिनपिंग के लिए ताइवान पर हमला सबसे बड़ा राजनीतिक जोखिम हो सकता है। सीधे फ्लोर पर आइए और विजय जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है वो बगल में चलाते रहिएगा। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा अब क्या होगा। ताइवान पर हमला चीन को भारी पड़ेगा। ताइवान पर हमले में मारे जा सकते हैं चीन के 1 लाख सैनिक। यह बड़ी खबर है। जर्मन मार्शल फंड की तरह की रिपोर्ट में 2030 तक ताइवान युद्ध का आकलन है। महीनों की जंग के बीच चीन को अपमानजनक हार मिल सकती है। अमेरिका और जापान की एंट्री से युद्ध चीन के खिलाफ जा सकता है। विजय आइए जरा पहले वाली ब्रेकिंग और वो हमारी सवालों वाली वॉल लीजिएगा जो हमने सवाल दिखाए। सीधे अशोक सर के पास चलेंगे। अशोक सर, हमारे जो भारत के दर्शक हैं जो कि बहुत अच्छे से अवेयर हैं दुनिया में क्या हो रहा है, उनके लिए यह सवाल बहुत जरूरी है जानना। चाइना को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जानबूझ के घेर रहा है। आप सोचिए ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। नंबर 2 पे सऊदी। वेनेजुएला का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। जो अभी स्ट्राइक कोर ग्रुप मूव किया जा रहा है, कहा जा रहा है एक और साउथ चाइना सी से मूव करेगा। क्या चाइना इन दोनों का बदला अमेरिका से आने वाले समय में ताइवान के रूप में नहीं लेने वाला है या ले सकता है? और इनका यह ऐलान करना यह अभी लेटेस्ट ऐलान है सर। जी धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अमेरिका ने तो अपनी हमेशा से स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी बनाए रखी है, जो अगर चीन वहां पर हमला करता है तो क्या वो उसकी सहायता के लिए आएगा या नहीं आएगा, उसने ठीक तरीके से कुछ नहीं बताया है। परंतु जैसे आपने अभी बताया और मेरा विचार भी वही है, जो इट विल नॉट बी इन्वेजन विदाउट कॉस्ट फॉर चाइना। मतलब चाइना को भी इसका बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर वो ताइवान के ऊपर एकदम हावी भी हो जाता है, उसको अपने यहां पर भी एसेट्स में, ह्यूमन सिचुएशन में बहुत उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जैसे अमेरिका हम कहते हैं बॉडी बैग्स को रिसीव नहीं कर सकता है, वैसे ही चीन भी नहीं रिसीव कर सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा। 1979 में वहां पर वो आखिरी बार उसने जंग लड़ी थी वहां पर, और उसको 1 महीने के अंदर मुर्गी खाकर उसने कहा था। आप हमारे साथ हैं, आप इसको सेकंड कर सकते हैं इफ यू वांट। सर, चाइना वियतनाम में हारा है। चाइना हमें अच्छी तरीके से पता है कि गलवान में हारा है और उनको हमने सरप्राइज किया था वहां पर बाद में। चाइना एज अ यूएन पीस कीपिंग फोर्स बन के अफ्रीका में गया, उनकी पिटाई हुई, भारतीय पीस कीपिंग फोर्स ने उन्हें बचाया। इट कैन बी अ वेरी वेरी डिफरेंट सिनेरियो इन ताइवान सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो चीन का ट्रैक रिकॉर्ड है, दैट इज नॉट अ वेरी इंस्पायरिंग ट्रैक रिकॉर्ड। हर जगह जहां वो गए हैं वहां पर उनको मुक्की खानी पड़ी है। इसीलिए वो चाहते हैं जो अगर ग्रे जोन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से वो अपना प्रेशर टैक्टिक से अपने ओपोनेंट्स को
वो अपने नीचे कर लेते हैं। साउथ चाइना सी में देखिए उन्होंने यही किया है, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो वियतनाम हो, वो सोच रहे थे भारत को भी ऐसे दबा लेंगे। भारत उनके दबने में नहीं आया और जो उसका हश्र हुआ वो उनके लिए बहुत महंगा पड़ा है। You're right. तो मैं समझता हूं बहुत एक बारी नहीं 10 बारी, उससे भी ज्यादा बारी वो सोचेगा चीन जी। इससे पहले कि वो ताइवान के ऊपर हमला करे। अंडरस्टूड। अशोक सर थैंक यू वेरी मच। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने इजराइल को दिया इंटरसेप्टर। ब्रेक करिए। अमेरिका से इजराइल पहुंचे इंटरसेप्टर सिस्टम्स, ये देखिए जरा, देख रहे हैं आप, ईरान पर हमलों से पहले इंटरसेप्टर की डिलीवरी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजराइल में इंटरसेप्टर सिस्टम की कमी, सूत्रों के हवाले से खबर। इजरायली मीडिया का बहुत बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ध्यान से देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान पर विध्वंसक हमलों की तैयारी में इजराइल, इस वक्त के बड़े खबर। आईडीएफ के फाइटर जेट से भरी उड़ान, ये देख, विजुअल देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। तेल अवीव के आसमान में इजरायली फाइटर जेट, ये देखिए विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। किस तरीके से हालात हैं। अमेरिकी हमलों के खिलाफ है इजराइल। नेतन्याहू ने ट्रंप को हमला करने से रोका, रिपोर्ट आ रही है। अमेरिकी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए अभी पूरी तरह इजराइल तैयार नहीं है। बड़ी खबर, इजराइल को अमेरिकी नेवी के आने का इंतजार है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, व्हाइट हाउस के सूत्रों से वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, विजय आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये इजराइल को ईरान के हमलों का डर, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ है इजराइल, बड़ी खबर। नेतन्याहू ने ट्रंप को 2 बार फोन करके हमला रोकने को कहा है। यह रिपोर्ट है। अपनी रक्षा के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं इजराइल, बड़ी खबर। इजराइल में इंटरसेप्टर सिस्टम की कमी हो गई है, यह रिपोर्ट है। इजराइल को अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप के आने का इंतजार है, यह बड़ी खबर है। विजय पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइए बगल में यहां पर, और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हालात बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं और इजराइल जो है उसका सच से सामना हो चुका है? पिछली बार ईरान ने उसके डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके एक्चुअली नुकसान पहुंचाया। जी बहुत धन्यवाद निशांत, grateful, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे विचार से। देखिए इजराइल बहुत छोटी जगह है। अगर आप ईरान को देखते हैं, बहुत बड़ा देश है, अगर उसका आप क्षेत्रफल देख लेते हैं तो इट इज हाफ ऑफ इंडिया। आप वहां से इजराइल से भी मिसाइल्स मारेंगे, अमेरिका भी कुछ अपने बॉम्बर्स लेकर आएगा, मारेगा। जो वहां पर नुकसान कर पाएगा वो बहुत सीमित उसमें होगा, मात्रा में होगा। परंतु अगर ईरान भेजता है कुछ अपनी मिसाइल, कहीं वो तेल अवीव पर गिर गई, जेरूसलम पर गिर गई, जैसे पिछली बार गिरे, तो वो जो नुकसान होगा इजराइल को वो बहुत भारी होगा। वहां पर ठीक है, देखिए डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, वहां पर अगर वहां वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि ये हॉस्टेजेस के लिए उन्होंने किया था, तो वहां पर नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो उनको ऐसे कोई फुल प्रूफ मेथड चाहिए, जो मेरे विचार से नहीं ले पाए हैं। ये कहते हुए आखिरी बात मैं ये कहूंगा, राष्ट्रपति ट्रंप बहुत इंपल्सिव हैं, उनको तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और उनके आसपास जो लोग हैं, लिंडसे ग्राहम हैं और हैं जो उनको एडवाइस कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। पिछले 47 सालों में ये सबसे भयानक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, अगर ये वाला मौका हमने हाथ से गवा दिया तो फिर हमको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये 2 चीजें हैं जो कि वो देख रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, जो क्या किया जाए, परंतु तैयारी वो अपनी पूरी करना चाहते हैं। अशोक सर, आप मेरे साथ बने रहिए। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच नरसंहार, ब्रेकिंग और शॉट। विरोध प्रदर्शन में अब तक 5000 लोगों की मौत। ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स का विस्फोटक दावा। प्रदर्शन में 500 सुरक्षा बलों की भी मौत। ईरान के कुर्द इलाके में आईआरजीसी का सबसे ज्यादा कहर। बीच में एक और बड़ी खबर, अब प्लीज डोंट मिस इट, एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले इस चैनल ने खबर दिखाई, लेकिन आज एविडेंस आ रहा है। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान में केमिकल वेपन से हमलों के मिले सबूत, दिखाइए जरा। केमिकल हमलों से बचाव के उपकरण पहने दिखे खुद सुरक्षा कर्मी, ये देखिए जरा। टिकर में खबर पुरानी चल रही है, चेंज करिए। चपेट में आए लोगों पर केमिकल हमलों जैसे लक्षण। आंसू गैस की आड़ में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से सनसनीखेज दावा किया जा रहा है।
की ग्राफिक्स पर इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, जो जानकारी हमारे सामने आ रही है। ईरान में केमिकल वेपन से हमलों के सबूत, इस वक्त की बड़ी खबर। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास वीडियो भी है, नीचे टिकर ऑफ होगा, ये देखिए जरा। ये केमिकल वेपन से हमला किया जा रहा है, देख रहे हैं आप। और इससे बचाव के उपकरण पहले दिखे ईरानी फोर्सेस के लोग, ये देखे केमिकल हमलों से बचाव वाले कपड़ों में दिखे ईरानी सैनिक। चपेट में आए प्रदर्शनकारियों पर केमिकल हमलों जैसे लक्षण, ये देखिए जरा, वीडियो देखिए जरा, किस तरीके से केमिकल वेपन से अटैक किया, इसलिए मास्क और ऐसे कपड़े पहन रखे थे। खबर तो ये भी है जो हमने आपको संडे को दिखाई है, परसों बल्कि कल दिखाई है, कि किस तरीके से अस्पतालों में से जो बॉडीज निकली है उनके हाथ में ड्रिप लगी है, लेकिन यहां पर गोली मारी है, अस्पतालों में घुस के गोली मारी है। एक हफ्ते से सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग की चपेट में पीड़ित ईरान के खुरासान प्रांत में केमिकल वेपन हमलों का दावा किया गया है। आंसू गैस की आड़ में केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ है, विद्रोह दबाने के लिए केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ है। एक इंसान को फांसी दी जाने वाली थी, ट्रंप ने कहा फांसी दी तो हमला करूंगा। बाद में खबर आई कि उसकी फांसी टल गई है। फिर खबर यह आई कि 52 लोगों को मार दिया है, 52 लोगों को वहां के जस्टिस ने कहा कि हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। आज एक ऐसी खबर है जिसे हम वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन ओपन सोर्स इंटेल से खबर आ रही है। ब्रेक करिए मेरे बगल में, ब्रेकिंग और स्टिल के साथ। ईरान के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी पर बड़ा दावा। ईरान की जेल में इरफान सुल्तानी की मार मार कर हत्या कर दी गई। इरफान सुल्तानी को जेल में पीट पीट कर मार डाला गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजरायली न्यूज चैनल i24 का बड़ा दावा, यह देखिए जरा, बड़ी खबर। विजय वीडियो की के साथ बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में 5000 लोगों की मौत। ईरान में खमनेई सरकार के खिलाफ विद्रोह में नरसंहार चल रहा है। ये देखिए, अभी तक 5000 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स का दावा है। प्रदर्शन में 500 सुरक्षा बलों की मौत हुई है। ईरान के कुर्द बहुल इलाकों में सबसे ज्यादा मौत हुई है, ये जानकारी आ रही है। और ये जो लड़का है, इसको भी मार दिया गया है जेल में, ये मौत की खबर आ रही है। 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की मौत की पुष्टि हुई है। केमिकल अटैक, इसको मार दिया गया। सोचिए क्या चल रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हिंसक प्रदर्शन के बीच ईरान में बड़ा साइबर अटैक। ब्रेक करिए। हाइब्रिड वॉर पार्ट 1। ईरानी स्टेट टीवी चैनल का को किया गया हैक। हैकर्स के ने क्राउन प्रिंस पहलवी का संदेश चलाया। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में यह देखिए जरा, संघर्ष जारी रखने की अपील। फर्स्ट ऑन TV9 विजय। यह इस वक्त की बड़ी खबर। टेलीविजन स्क्रीन पर सरकार विरोधी नारे दिखाए गए। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की हत्या की साजिश। ब्रेक करिए। खमनेई की हत्या करना चाहते हैं विरोधी गुट, यह रिपोर्ट आ रही है। ईरान के खुफिया विभाग को मिली जानकारी। बड़ी खबर। यूके रिपोर्ट्स के एक्स हैंडल पर सनसनीखेज दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान में तख्ता पलट की साजिश रचे दुश्मन, में बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा विजय। ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। सुप्रीम लीडर को लेकर ईरान के राष्ट्रपति का ऐलान। खमनेई पर हमला ईरान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए विजय। ईरान पर हमले का जवाब देगा, ईरान हमले का जवाब देगा, यह पेजेशकिन ने कहा है, उनके राष्ट्रपति ने कहा है। ईरान में आर्थिक संकट के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, यह उन्होंने कहा है। खबरें लीजिए, मैं ये दोनों खबरें लीजिए पहले विजय, खाली दोनों ब्रेकिंग लीजिए और अपने आप दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट चला दीजिएगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ये तो बहुत बड़ी खबर हो गई सर, ये तो बहुत बड़ी खबर हो गई कि सुप्रीम लीडर को मारने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या ये वेनेजुएला पार्ट 2 कर सकते हैं ईरान में? देखिए, वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, वेनेजुएला अमेरिका के पिछवाड़े में है, इसलिए रूस और चीन ने वहां मिलिट्री हस्तक्षेप से बिल्कुल हाथ हटा लिया। लेकिन ईरान किसके पिछवाड़े में है? 17% चीन का तेल कहां से आ रहा है? ईरान से। ठीक है, अमेरिका ने भी जब गदर किया था सीरिया में, तो क्या रूस की फौजों को वहां से हटाया? 4 टुकड़ों में बटा है आज सीरिया, जिसमें रूसी इलाका भी है। ये लोग भी हस्तक्षेप करेंगे और ईरान ने तो बोल दिया है कि हम प्रीएम्प्टिव अटैक कर सकते हैं।
ये छेड़खानी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर रीच कर रहा है अमेरिका। पिछली बार जून में भी क्या कर लिया था, सारी फौजें लगाकर एक जगह बोला कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब कर दिया है, फिर बोला कि वो वैसे का वैसा है, फिर करना पड़ेगा। आप कह क्या रहे हैं? ये मजाक नहीं है और हर देश अपने पिछवाड़े को बचाएगा। ताइवान के ऊपर चीन चढ़ सकता है, अब हटाएं वहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर, हटाएं वहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर, वो वहाँ चढ़ सकता है। ठीक है, ये इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग जो वॉशिंगटन में हो रही है, ये दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। पॉइंट टेकन सर। वहाँ खबर आ रही है कि इजराइल ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है। ठीक है साहब, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना अपने ईरान के दोस्तों को बताना चाहूँगा कि केवल इजराइल के पास बॉम्ब नहीं है आज के दिन, जैसे अमेरिका के पास वर्ल्ड वॉर 2 में केवल अमेरिका के पास बॉम्ब था, इसलिए जापान पे चला दिया। आप चला भी दें ईरान के बरखिलाफ तो क्या होगा, इतना बड़ा देश है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो बात है सर, और उसके जवाब में अगर नॉर्थ कोरिया ने जड़ दिया फिर। यू राइट। बख्शी सर का यह कहना है कि अमेरिका के बैकयार्ड में है वेनेजुएला, लेकिन अमेरिका के बैकयार्ड में ईरान नहीं है और ईरान रिटेलिएट कर सकता है। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, ईरान के राजनयिकों को बड़े हमले का डर, ब्रेकिंग, और स्टिल देश छोड़ना चाहते ईरान के राजनयिक। बड़ी खबर, ईरानी राजनयिक ने स्विट्जरलैंड में शरण मांगी। जिनेवा में यूएन मिशन में तैनात हैं अली राजा जेरानी, ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ग्रीनलैंड की खबर हमारे सामने आ रही है। पहले महाजंग का काउंटडाउन जो है वो देख लीजिए, ध्यान से देखिए महाजंग का चक्रव्यूह जो मैं दिखा रहा हूं। आइए बेटे प्ले करिए महाजंग का चक्रव्यूह। ईरान पर हमले की तैयारी, एक एक डिटेल आपके सामने आई है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी, होल्ड करिए, बस यहीं होल्ड करिए। आइए जरा विजय, ये दिखाइए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए, दिखाइए ईरान के बाद हम ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। ये देखिए जरा, ग्रीनलैंड पर यूएस वर्सेस नेटो। ग्रीनलैंड कहा जा रहा है कि वो अपना बजूका चला सकते हैं। क्या कर रहे हैं पीसीआर, क्या कर रहे हैं? आइए जरा बिग वॉल दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर ये देखिए, ग्रीनलैंड पर अमेरिका को यूरोप की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, यूरोप की अमेरिका पर बाजूका लगाने की तैयारी, यानी काउंटर टैरिफ, और नेटो से अमेरिका को बाहर करने की तैयारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे पहली बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ज़ेलेंस्की इज बैक। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए, रूस के खतरनाक प्लान पर ज़ेलेंस्की का दावा। बड़ी खबर, रूस ने हमले के लिए न्यूक्लियर प्लांट की रेकी की। बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ने कहा मॉस्को में कूटनीति में दिलचस्पी नहीं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, ज़ेलेंस्की ने कहा युद्ध की जड़ में है मॉस्को। ब्रेकिंग और बाइट, Вони зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блок. न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का प्लान। ज़ेलेंस्की ने एक वार्निंग कॉल दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ज़ेलेंस्की ने खुफिया जानकारी के हवाले से बड़ा दावा किया है। रूस भीषण भविष्य के लिए हमलों के लिए टारगेट लॉक कर रहा है, न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचाने की साजिश में है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, अमेरिका पर बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में यूरोप। ब्रेक करिए जरा, यूरोप में बंद हो सकते हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमला हुआ तो यूरोप करेगा पलटवार। बड़ी खबर, अमेरिकी कंपनियों पर रोक लगाने की तैयारी है, यह रिपोर्ट आ रही है। की बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर पर, यह आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, अमेरिका पर एक्शन की तैयारी में यूरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, यूरोपीय देशों से हटाए जा सकते हैं अमेरिकी बेसेस। यह बड़ी खबर है, यूरोपीय देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट दिखाइए, यह देखिए, यूरोपीय देश में मौजूद यूएस बेस पर रोक लगाने की तैयारी। चेंज करिए विजय इसको यहां पर, यह देखिए, और जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा हुआ तो हटाए जा सकते हैं बेस। यह बड़ी खबर आ रही है। फिर यूरोप में अमेरिकी कंपनियों पर भी एक्शन की संभावना नजर आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो आपके सामने अब से कुछ क्षणों में आने वाली है। ये देखिए जरा, आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नेटो से बाहर हो सकता है अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, ग्रीनलैंड तनाव को लेकर टूट सकता है नेटो। बड़ी खबर, नेटो के पूर्व चीफ जेम्स स्टोल्टनबर्ग की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के नेटो बेस में, नेटो में बने रहने का भरोसा नहीं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह स्टोल्टनबर्ग ने कहा है ग्रीनलैंड पर ट्रंप की बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। यह देखिए जरा,
सीधे आइए, मार्क रूट ने कहा है। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर। ग्रीनलैंड की वजह से टूटेगा नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो के पूर्व चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग की चेतावनी है, ग्रीनलैंड पर बात नहीं बनी तो नेटो छोड़ सकता है अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिका कब तक नेटो में बना रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, यह कह दिया है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका से खुलकर बात करें यूरोपीय देश। नेटो के सहयोगियों को संप्रभुता का सम्मान करना होगा,